नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया में। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन की फसल में पोटास का इस्तेमाल कब करना चाहिए और लहसुन की फसल में पोटास की पूर्ति करना कितना ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है और लहसुन ही नहीं बल्कि हर प्रकार की कंद वर्गीय फसल के लिए पोटास एक अहम भूमिका निभाता है। और कई किसान भाइयों के मन में यह सवाल होता है कि हमें अपनी लहसुन की फसल में पोटास का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि लहसुन की फसल में पोटास का इस्तेमाल कब करना चाहिए और कौन-कौन से खाद के साथ हम पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपने बुआई के वक्त 12-32-16 खाद का उपयोग किया है तो उसमें 16% पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो बुआई के वक्त पर्याप्त होती हैं। या फिर आपने एमओपी, जो लाल चूर्ण के रूप में खाद आता है, जिसमें 60% पोटास होता है, अगर उसका इस्तेमाल आपने किया है तो बुआई के समय पोटास की पूर्ति हो जाती है। लेकिन आप किसी कारणवश बुआई के समय पोटास की पूर्ति नहीं कर पाए हैं तो आप जब भी अपनी लहसुन की फसल में पहली निराई गुड़ाई करें, उसके साथ म्यूरेट ऑफ पोटास 60% की मात्रा में चूर्ण के रूप में आता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, यह पोटास खाद ज़मीन में 40 से 50 दिन तक आपकी फसल को लगता रहता है। उसके बाद जब आपकी लहसुन की फसल 50 दिन के ऊपर की हो जाती हैं, उस समय आप स्प्रे के माध्यम से 05234 का स्प्रे कर देने से फसल की मध्यम अवस्था में पोटास की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद जब आपकी लहसुन की फसल में जब कंद या गांठ फूलने लग जाए, उस समय 0050 का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे फसल हरी भरी चलती हैं, उत्पादन भी अधिक निकलता है और क्वालिटी भी अच्छी बनती है। और आपको पता ही होगा कि लहसुन की फसल में अगर आपके पास क्वालिटी होगी तो लहसुन में भाव भी क्वालिटी के अनुसार मिलता है। तो किसान भाइयों, आप समझ ही गए होंगे कि पोटास हमारे हर कंद वर्गीय फसल के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो साथियों, ऐसी ही खेती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे किसान भाइयों तक जानकारी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। धन्यवाद।